अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनेद और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जुनेद। नाजरीन, आज हम लोग एक दफ़ा फिर जा रहे हैं शहर कसूर हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पर। नाजरीन, पिछले व्लॉग में हम सिर्फ हज़रत शाह कमाल चिश्ती के मज़ार को ही एक्सप्लोर कर सके हैं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट था। इसलिए जो है हम हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पर नहीं जा सके। आज जो है वो हम स्पेशली जो है वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पर ही जाएंगे, सलाम पेश करेंगे और आप भी हमारे साथ रहिएगा। कुछ लोगों से मालूम हुआ है कि महकमा औक़ाफ़ की तरफ से जो है वो मज़ार शरीफ का जो काम है वो जारी है। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, लेकिन ज़ायरीन के लिए जो है वो मज़ार शरीफ को बंद नहीं किया गया। ज़ायरीन जो है वो आ जा सकते हैं। तो हम भी चलते हैं शहर कसूर हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पर। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं शहर कसूर। तो फाइनली जनाब हम लोग एक दफ़ा फिर पहुंच चुके हैं शहर कसूर में। पिछले व्लॉग में जिन दोस्तों ने मेरा व्लॉग देखा था, हम लोग आए थे हज़रत शाह कमाल चिश्ती के मज़ार पर। हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट था, तो हम लोग हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पे जो है वो हाज़िरी नहीं दे सके। तो आज स्पेशली सिर्फ हम जो है हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के मज़ार पर हाज़िरी के लिए आए हैं। तो चलिए इंशाअल्लाह मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं और सलाम पेश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा, सलाम पेश कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको जो आज का व्लॉग है वो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी नाजरीन, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हज़रत मोहम्मद अब्दुल्ला शाह अल मरूफ़ हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर। जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं जी माशाल्लाह कसूर सिटी में। और ये बिल्कुल मज़ार के बिल्कुल साथ बाइक का स्टैंड है और ये गाड़ियों का। अगर आप गाड़ी पे आते हैं, बाइक्स पे आते हैं तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को और बाइक को बड़े इजीली और सेफली जो है वो आप पार्क कर सकते हैं। पार्क करने के बाद बिल्कुल सामने जो है वो मज़ार शरीफ है और आप मज़ार शरीफ पे जाके आप अपनी हाज़िरी दे सकते हैं। तो आइए, हम लोगों ने भी जो अपनी बाइक को जो वो स्टैंड पे लगा दिया है, तो चलते हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार के अंदर। नाज़रीन, ये जो मज़ार शरीफ की तरफ आ रहा है, बड़ा तंग सा बाज़ार है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो शॉप्स हैं। इसी के अंदर बैंक्स भी हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो सारा दिन रश रहता है। हाँ, ये कि संडे वाले दिन जब बैंक्स वगैरह बंद हों तो फिर ये है कि ज़रा इस गली में, इस बाज़ार में जो है वो रश कम होता है। वरना अदरवाइज़ जो है वो इस बाज़ार के अंदर आप रश को देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। रिक्शे वगैरह भी हैं, बाइक्स भी हैं। तो इसलिए ये जो मज़ार शरीफ की जो मेन इंट्रेंस है और एग्ज़िट है, ये वाली इधर से हम इधर से दाखिल होंगे इंशाल्लाह। जैसे ही नाज़रीन आप मज़ार शरीफ के अंदर इंटर होते हैं तो सबसे पहले इंट्रेंस के साथ ही आपको एक मस्जिद नज़र आएगी। और मस्जिद का ये जो सेहन का भी काम है ये गुजारी है। यहाँ पे मेरे ख्याल सेहन में वो पत्थर वगैरह जो है वो लगा रहे हैं, ये काम वगैरह हो रहा है, मिस्त्री वगैरह जो हैं वो लगे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि वो सामने जो स्ट्रक्चर है मज़ार शरीफ की भी लगता है कोई तोसी वगैरह कर रहे हैं या उसकी तामीर का जो काम है वो जारी है। ये सारा जितना भी आप अहाता देख रहे हैं ये सारा मस्जिद का सेहन है। और ये इस साइड से जो है ये सड़क को बनाया गया है पैदल चलने वालों के लिए, ज़ायरीन के लिए। तो ये रास्ता जो है इस तरफ से हम जाके सीधे जो ये रास्ता मज़ार शरीफ के अंदर जा रहा है। जी नाज़रीन, हम लोग जो है इस वक्त जो है वो मज़ार शरीफ के जो अहाते में आ गए हैं और हर तरफ हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हर तरफ जो है ना मज़ार शरीफ का जो काम हो रहा है, इसकी सारी तामीरात का काम हो रहा है। हर तरफ से उन्होंने पत्थर वगैरह जो है वो उखेड़े हुए हैं और फ़र्श वगैरह लग रहा है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जो सारा ढांचा है इसको किया हुआ, मस्जिद का काम भी हो रहा है और मज़ार शरीफ का काम भी हो रहा है। नाज़रीन, जैसे आप मज़ार शरीफ से बाहर आते हैं तो आपको ये एक बंद शीशे के बॉक्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी।
जो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के ज़ेर इस्तेमाल में रही हैं, जिसमें से ये एक सितार है, एक गोदड़ी है, और ये एक साइड पे आपका जो इमामा है या टोपी है, वो चीज़ है। नाज़रीन, हर शख्स जो है वो अपनी ज़ात को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश करता है। कोई शख्स ये नहीं चाहता कि वो अपनी ज़ात को कमतर समझे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार एक सैयदज़ादे थे, सैयद ख़ानदान से थे, लेकिन आपने जो बैत है वो एक अराई के हाथ में की। तो ये बात आपके ख़ानदान वालों को, आपके घर वालों को, आपकी बहनों को, भाभियों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और इसी वजह से वो आप लोगों से नाराज़ हुई और उन्होंने आपसे कहा कि बुल्ले शाह, ये आप क्या कर रहे हैं, आप सैयद हो के एक अराई की बैत कर ली। तो बाबा बुल्ले शाह ने अपनी ज़ात का वो जो ऊंची ज़ात का टैग होता है ना, वो हटाने के लिए आपने खोतियाँ पाल लीं, और एक दौर आया कि लोग आपको खोतियाँ वाला के कह के भी पुकारा करते थे। तो लेकिन ये है कि लोग आपको अच्छा नहीं समझते थे, और जब आपका आखिरी वक्त करीब आया, आपकी वफ़ात हुई, तो आपको दफनाने के लिए बिल्कुल कोई भी नहीं तैयार था, और आपको भंगियों और हिजड़ों ने जो है वो आपकी नमाज जनाजा पढ़ा के, और आपका जो मज़ार है वो कसूर शहर से बाहर एक वीराने में आके आपको दफन कर दिया। और आज आप यहाँ पे आके देखें तो आपका मज़ार शरीफ इस वक्त बिल्कुल कसूर सिटी के बिल्कुल अंदर है, और साइडों पे इतनी आबादी हो गई है कि लोग जो है वो दूर दराज से आपके मज़ार पे हाज़िरी के लिए आते हैं। नाज़रीन, कोई शख्स भी ये नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब अशराफिया के लोग और बड़े बड़े लोग हज़रत बाबा बुल्ले शाह के जो पहलू में दफन होने की ख्वाहिश करेंगे। आज कसूर क्या, कहीं से भी लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि जब मेरी डेथ हो तो मुझे हज़रत बाबा बुल्ले शाह के अहाते में दफन किया जाए। लेकिन एक वो दौर था कि उस दौर के जो लोग थे वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे, और आपको ताने देते थे। लेकिन आपने किसी की भी परवाह किए बगैर अपने मुर्शद की, अपने उस्ताद की इतनी खिदमत की, इज़्ज़त की, कि आज ये मकाम पाया कि लोग बड़ी बड़ी दूर से आपके मज़ारात पे हाज़िरी के लिए जो आते हैं। नाज़रीन, ये देखें, अभी कुछ दिन पहले जो है हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार का जो उर्स है ना, वो ख़त्म हुआ है। तो ज़ाहिर बात है, पूरा 1 साल पड़ा है। तो जो है हुकूमत ने जो इनका जो मज़ार का काम है वो दोबारा शुरू करवा दिया। ये देखिए, बरामदे में बड़ा अच्छा किस्म का पत्थर लगा था, अब हो सकता है उससे भी अच्छा लगाएं, या क्या करने वाले हैं ये तो इंशाल्लाह नेक्स्ट साल जब पूरा तामीर होगा तो फिर ही पता चलेगा। फ़िलहाल तो उन्होंने बरामदों में से हर चीज़ को उखेड़ दिया है। और आप देखें तो ये जो बाबा बुल्ले शाह सरकार का जो मज़ार है, उसके साइडों पे भी ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो जारी है, मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं। तो लगता है इसकी भी जो वो चेंजिंग मज़ार शरीफ की कर रहे हैं। तो सेम इसी तरह मेरे ख़्याल में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर भी जो है वो तामीरात का काम जो है शुरू है। उनके भी मज़ार को थोड़ा सा चेंज करने लगे हैं। तो जब वो मुकम्मल होगा तो फिर ही वो पता चल सकेगा कि क्या चीज़ बनी है। तो फ़िलहाल आज इतना ज़्यादा रश देखने में नहीं आ रहा, क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिन पहले जो है वो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार का जो उर्स है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन कुछ मकामी लोग होते हैं, कुछ दूर दराज से भी आए होते हैं, तो कुछ लोग जो है वो उर्स पे जो आना पसंद नहीं करते, सिर्फ़ रश की वजह से कि सलाम नहीं होता या करीब नहीं जाया जा सकता। तो वो जो लोग हैं वो आम दिनों में सलाम के लिए हाज़िर होते हैं। नाज़रीन, कसूर शहर की 2 चीज़ें जो हैं वो तो खाने में बहुत ही मशहूर हैं, फ़ेमस हैं, जिसमें से एक चीज़ तो हम बिल्कुल नहीं खा सकते, वो है कसूरी मेथी, और दूसरा है कसूरी फ़लूदा। कसूरी फ़लूदा हम ज़रूर ट्राई करेंगे, लेकिन यहाँ से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं 2-4 लोगों से पहले पूछेंगे कि यहाँ के पुराने और अच्छे फ़लूदे वाले जो वो कौन से हैं। तो उनसे हम फ़लूदा ट्राई करेंगे, खाएँगे, और खाने के बाद फिर जो है हम लोग वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो मज़ार शरीफ से जो अब बाहर निकलते हैं और चलते हैं बाज़ार में, और जाके चेक करते हैं इनका जी रबड़ी फ़लूदा, जो कसूर का मशहूर और फेमस है।
दुनिया ने राश दुनिया बड़पने में कथा बात क्यों कदे अपने आप नूं पढ़िया नहीं बज बज जाना नंद सीता कदी मन अपने विच वड़िया नहीं एवें रोत शैतान न लड़ने कदी न सपने नाल लड़िया नहीं खुला शाह समाने उठदियां पढ़ना है जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया नहीं। नाज़रीन, आप जैसे ही मज़ार शरीफ से बाहर निकलें तो आपको बिल्कुल सामने ये जो फलूदे की ना बेशुमार दुकानें जो नज़र आएंगी, और सब लोग यही कहते हैं कि जी हम यहाँ के पुराने हैं और बहुत ही पुराने हैं और मशहूर हैं। लेकिन मैंने यहाँ के 2-3 लोगों से पूछा, मैंने कहा यार कि मैंने फ़लूदा खाना है और यहाँ के जो मशहूर और अच्छे फ़लूदे वाले कौन से और पुराने, तो 3-4 लोगों ने मुझे यही कहा कि यहाँ पे अयूब फ़लूदे वाले हैं, आप उनके पास चले जाएँ। उनकी दुकान 2-3 गलियाँ छोड़ के पीछे है। वो यहाँ के कसूर शहर के पुराने भी हैं और टेस्ट वाइज भी वो अच्छे हैं। तो लिहाजा हम लोग जो हैं अब अयूब फ़लूदा वाली दुकान ढूँढेंगे और वहाँ पर जाके ट्राई करेंगे अयूब फ़लूदा वाले को। फाइनली जनाब बड़ी अनथक कोशिश के बाद हम लोग पहुँचे हैं जी शेख अयूब फ़लूदा कॉर्नर पे। ये बिल्कुल एक बाज़ार है। बाज़ार के अंदर नाज़रीन बिल्कुल बहुत सी दुकानें हैं और भी शॉप्स आपको मिलेंगी फ़लूदे की, लेकिन ये मैंने 3-4 लोगों से इन्हीं का सुना कि जी आप इनके पास जाएं। एक तो ये पुराने भी हैं और दूसरा ये है कि ये इनके जो हैं मशहूर जो इनके हैं वो फ़लूदे वाले हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनका जो है ना फ़लूदा वो ट्राई किया जाए। तो हम लोग जी पहुंच चुके हैं जी शेख अयूब फ़लूदा कॉर्नर पे। ये ट्राई करें नाज़रीन, ये बिल्कुल इनके सामने अयूब फ़लूदा भी है, शायद ये नहीं की शॉप हो। ये पूरा एक बाज़ार है नाज़रीन, इसके अंदर आपको हर चीज़, जूते, कपड़ियाँ, पर्स वगैरह हर चीज़ मिलेंगे। और ये बाज़ार बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है लोगों से। और जैसे ही आप बाज़ार में इंटर होते हैं तो आपको जो है वो शेख अयूब फ़लूदा कॉर्नर जो है वो नज़र आ जाएगा। तो चलें लेट्स ट्राई करते हैं जी इंशाल्लाह कि इनका फ़लूदा कैसा है। ले नाज़रीन चेक करें, हमारा जो रबड़ी फ़लूदा जो आ गया है। तो बड़ी मुश्किल से जिनकी दुकान ढूंढी है बाज़ारों के अंदर जा के, हालांकि बाज़ार शरीफ के बिल्कुल सामने भी एक दुकानें हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और वो सब लोग यही कह रहे हैं जी हम पुराने हैं, बड़े कदीमी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि खैर आप वीडियो में देख रहे हो, कह रहे हो कि इतना कदीमी है तो इनका रश क्यों नहीं है, ये मुझे इस बात का नहीं इल्म। लेकिन टेस्ट वाइज हो सकता है कि इनका टेस्ट अच्छा हो या ये वाकई पुराने हों, तो इसलिए जो है मैं इनके पास आ गया हूँ। तो फ़लूदा आ गया, ट्राई करते हैं। ट्राई करने के बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा जी इनका जो फ़लूदा है वो कैसा है इंशाल्लाह। नाज़रीन ये चेक करें, स्पेशल कसूरी अंदरसे। ये जैसे ही आप फ़िरोज़पुर रोड से लाहौर की जानब जाएंगे तो आपको इसी तरह के अंदरसों की रेड़ियाँ जो है ना, ये आपको बिल्कुल सड़क के साथ साथ, वो देखें दूर तक जो लाइटें आपको नज़र आ रही हैं, ये इस तरह है। ये आपको इशारों से बुलाएंगे और गरम गरम और ताज़े जो अंदरसे हैं ना वो आपको वो बना के देंगे और पैक करके डिब्बों में बड़े अच्छे तरीके से देंगे। नाज़रीन कसूर सिटी जो है ये बहुत पुराना और कदीमी शहर है, और ये हिंदुओं की एक बहुत ही पुरानी किताब थी रामायण, उसके अंदर भी कसूर सिटी का जो ज़िक्र है वो मिलता है। और उस किताब के अंदर 2 भाइयों का ज़िक्र है, एक का नाम लहू था और एक का नाम कसू, और दोनों भाइयों के नाम से, लहू के नाम से लाहौर पड़ गया और कसू के नाम से जो कसूर पड़ गया। तो ये बिल्कुल फ़िरोज़पुर रोड है, रात का टाइम है। इसी तरह ये रेड़ियाँ ये देखो भाई बिल्कुल ताज़े अंदर से जो है वो बना रहे हैं। इसी तरह वो आपको दूर तक जो रेड़ियाँ नज़र आएंगी, ये आपको इशारों से बुलाएंगे। तो ये नाज़रीन रात का टाइम है, हम लोग अब वापस जा रहे हैं। तो ये देखें, ये भाई ने हमें हाथ दे के रोका है, तो हमने कहा चलें चलते चलते इनके अंदर से ट्राई करते हैं कि कैसे हैं। ये देखें। तो जी नाज़रीन फाइनली फ़लूदा खाने के बाद आ चुके हैं हम एक बार फिर मज़ार शरीफ के सामने अपनी बाइक के पास। तो यहाँ से हम लोग बाइक लेंगे और फिर निकलते अपने घर की तरफ। व्लॉग को ख़त्म करने से पहले फिर वो एक छोटी सी बात कि अगर व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा,
और लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। तो दुआओं की दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।